स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। घटना चक्र सीरीज में करंट अफेयर्स देख रहे हैं मार्च का। इसमें आज देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। शुरू करते हैं वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर, जो कि एक भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर रखा गया एक क्षुद्र ग्रह का नाम। किस अस्पताल द्वारा सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? ये किया गया मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के द्वारा। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है? यह है दक्षिण प्रशांत महासागर में। पॉइंट नीमो से कोई भूमि क्षेत्र कितनी दूर अवस्थित है? लगभग 2700 किलोमीटर दूर। इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, ये नाम से ये जाना जाता है। इस पॉइंट की खोज किसने की? हर्बोज लुकातेला। वर्ष 1992 में इन्होंने खोज किया था पॉइंट नीमो। पुर्तगाली वैज्ञानिकों ने कहाँ पे एक निम्न स्खलन क्षेत्र की पहचान की है? ये कहाँ किया गया? ये किया गया जिब्राल्टर जल संधि के नीचे। स्पेन और मोरक्को के मध्य जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसके नीचे एक निम्न स्खलन क्षेत्र का पहचान किया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया? चीन के द्वारा बनाया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउंड एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, SASER। साउंड एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। किसने अपनी नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप ब्लैकवेल B200 का अनावरण किया? यह किया गया है एनवीडिया के द्वारा। किस देश ने संचार हेतु क्वेकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? चीन के द्वारा किया गया। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह उपग्रह लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से। हाल ही में किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास के लिए प्रोजेक्ट ग्रूट लॉन्च किया? एनवीडिया के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ग्रूट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को औपचारिक नाम से क्या नाम दिया गया? औपचारिक रूप से इसे शिवशक्ति नाम दिया गया। इस नाम की मंजूरी किसने दी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया था उस समय? जवाहर स्थल। किस जगह चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर टकराया, उसे क्या नाम दिया गया? उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम की घोषणा किसने की? इसरो के द्वारा घोषित किया गया। इसका विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म स्टार्ट का अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? अप्रैल मई 2024 के मध्य। यह कैसा कार्यक्रम है जो युवाओं को आकर्षित करेगा? यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता देना। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। यह है सखी। इसरो ने किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक टेस्ट लैंडिंग की है? इसका नाम है RLV-LEX-02, जिसे नाम दिया गया है पुष्पक। हाल ही में किसने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट सीमा को लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया सीमा। सीमा क्या है? आभासी खेल जोड़ीदार वर्चुअल गेमिंग पार्टनर का नाम है सीमा, जो कि लॉन्च किया गया गूगल डीप माइंड के द्वारा। सीमा का फुल फॉर्म क्या है? स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने बॉक्साइट अवशिष्ट यानी रेड मड से मूल्यवान पदार्थ प्राप्त करने की विधि विकसित की? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ा था? 8 अप्रैल को पड़ा था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा पर बोतल में संदेश भेजने का निर्णय लिया? यह नासा के द्वारा किया गया। यूरोपा क्या है? ये एक बृहस्पति का चंद्रमा है, उपग्रह है बृहस्पति का। इसमें किस अमेरिकी कवयित्री द्वारा रचित एक कविता भी होगी? एडा लिमोन द्वारा रचित एक कविता इसमें होगी। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी खोजा है? मंगल ग्रह पे। इसको अस्थायी तौर पर क्या नाम दिया गया? नोटिक्स ज्वालामुखी। नोटिक्स ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 9022 मीटर। किस देश का पहला व्यावसायिक रॉकेट कैरोस प्रक्षेपण के दौरान नष्ट हो गया? जापान का रॉकेट था ये कैरोस। इसे किस लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था? कुशीमोटो वाकायामा प्रांत से।
भारत के किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन का प्रोटोटाइप विकसित किया? आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने। इस प्रोटोटाइप को किस पक्षी की प्रजाति से प्रेरणा लेकर विकसित किया गया है? एहिंगास पक्षी की प्रजाति से प्रेरणा लेकर इस प्रोटोटाइप को विकसित किया गया। यह कहाँ कहाँ चलने में सक्षम है? हवा में, जल और थल, तीनों पे। लैंसेट न्यूरोलॉजी के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के कितने लोग न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से पीड़ित थे? 3 अरब से भी ज्यादा। किसकी नई किस्म कल्पा सुवर्णा जारी की गई? नारियल की नई किस्म है। इस किस्म को किसने विकसित किया है? केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल। किसने सीकल सेल एनीमिया रोग हेतु सामान्य तापमान पर भंडारित की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी दवा को विकसित किया? ये किया गया है अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, दिल्ली के द्वारा। भारत ने किस वर्ष तक सीकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? भारत ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2047 तक सीकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा। अंटार्कटिका स्थित अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के खगोलविदों ने पृथ्वी की ओर प्रस्फुटित किसकी खोज की? 7 टाउ न्यूट्रिनो की। टाउ न्यूट्रिनो क्या है? ये एक प्राथमिक कण है। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में छोटे आकार के फेफड़ों और किडनियों का विकास किया गया है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके। इन छोटे अंगों को किससे विकसित किया गया? एमनियोटिक द्रव से। एमनियोटिक द्रव क्या कार्य करता है? इसका कार्य क्या है? भ्रूण की सुरक्षा। कुत्तों को जानलेवा रूप से संक्रमित करने वाले किस चपटे कृमि की खोज की गई है? फ्लैटवर्म। इसका नाम है हेटेरोबिलहार्जिया अमेरिकाना। इसकी खोज कहाँ की गई? कोलोरेडो नदी, कैलिफोर्निया में। कितने वर्ष पुराने एक टाइटेनोसॉर के जीवाश्म की खोज की गई है? 70 मिलियन वर्ष पूर्व पुराने एक जीवाश्म की खोज की गई। इसकी खोज किस देश में की गई? फ्रांस में। यह जीवाश्म लगभग कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर। नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली में। यह कैसी सुविधा है? जैव प्रौद्योगिकी त्वरित बीज। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत फसल की प्रजातियों में के विकास में तेजी लाना। इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। हाल ही में कौन सी मृत आकाशगंगा चर्चा में रही? इसका नाम है ZSG Z701QU। इस आकाशगंगा में तारों के बनने की प्रक्रिया कब समाप्त हो गई? 13 अरब वर्ष पूर्व। वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन करने वाले फ्रूट फ्लाई को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है? इसका क्या नाम है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? निषेचन के बिना भ्रूण विकसित करना। हाल ही में 8 आंखों और पैरों वाली एक नई बिच्छू प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ की गई? क्रेंग क्रचन नेशनल पार्क, थाईलैंड में। यह नई प्रजाति के बिच्छू का क्या नाम है? यू स्कॉर्पियोप्स क्रचन। किस परमाणु संयंत्र में स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें कोर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की गई? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु में। इस रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला विश्व का एकमात्र देश रूस है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के शुरू होते ही भारत अपने परमाणु कार्यक्रम में किस चरण में पहुंच जाएगा? भारत द्वितीय चरण में पहुंच जाएगा। पहले चरण में किस प्रकार के रिएक्टरों का इस्तेमाल हो रहा है? दाबित भारी जल रिएक्टर। दाबित भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का। दाबित भारी जल रिएक्टर के संचालन से क्या प्राप्त होता है? प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा, एनर्जी होता है। द्वितीय चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर किनका इस्तेमाल किया जाएगा? द्वितीय चरण वाले में इसमें प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होगा ईंधन के रूप में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संचालन से क्या प्राप्त होगा? यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239 और ऊर्जा। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में वर्ष 2023 में किसकी स्थापना की गई थी? द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए इसके लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की, जिसका भाविनी नाम है, इसकी स्थापना की गई। तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? तीसरे चरण में प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का प्रयोग किया जाएगा ईंधन के रूप में। तीसरे चरण के रिएक्टर के संचालन स्वरूप क्या प्राप्त होगा? यूरेनियम 233 और एनर्जी, ऊर्जा। वैश्विक स्तर पर किस परमाणु तत्व का 1/4 भंडार भारत में मौजूद है? थोरियम का 1/4 भाग जो है भंडार भारत में मौजूद है। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा किसने तैयार की थी?
ये जो 3 चरणों में हम बात कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से एक समुद्री रोबोट को विकसित किया? आईआईटी मंडी और पलक्कड़ ने मिलकर। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया। उपग्रह का नाम क्या है? मीथेन सैट। यह किन देशों का मिशन है? अमेरिका और न्यूजीलैंड। गोवा के वैज्ञानिकों ने किससे सोने के नैनो कण का निर्माण किया? मशरूम से। मशरूम किस प्रजाति का नाम? इसका नाम है टर्मिटोमाइसिस। सोने के नैनो कण का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैंसर रोधी दवाओं में। इन नैनो कणों का क्या कार्य होता है? दवावाहक ड्रग कैरियर के रूप में कार्य करते हैं। किस उपग्रह ने हवाई जहाज के कारण बादलों में बने विषम छिद्र का पता लगाया? टेरा उपग्रह ने। यह किसका उपग्रह है? नासा का। इन बादलों को क्या कहा गया? कैवम क्लाउड। यह छिद्र कहाँ स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर। इस छिद्र में क्या गिरते हुए पाए गए? बर्फ की क्रिस्टल। बर्फ अथवा बर्फबारी जैसी इन घटना को क्या कहा गया? वीरगा। क्या ये बर्फ के क्रिस्टल पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं? नहीं। हवाई जहाज के कारण बनने वाले इन कैवम बादलों को और क्या नाम दिया गया है? छिद्रित बादल अथवा फॉल स्ट्रिक होल। हवाई जहाज के किन बादलों से होकर गुजरने पर कैवम बादलों का निर्माण होता है? उच्च कपासी बादल से होकर गुजरने पर इसमें कैवम बादलों का निर्माण होता है। उच्च कपासी बादल कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? मध्यम ऊंचाई पर 2500 से लेकर 6000 मीटर के मध्य। इन बादलों में क्या पाया जाता है? अतिशील जल की बूंदें, सुप्रीम कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। हवाई जहाज के गुजरने से किस प्रक्रिया के तहत ये जल की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं? रुद्धोष्म विस्तार के कारण, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने केले के रेशे का उपयोग करके घावों के लिए पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग विकसित की है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा किन 2 ग्रहों के 3 नए चंद्रमा खोजे गए? अरुण के और वरुण के। वर्तमान में अरुण और वरुण के सत्यापित चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है? अरुण के 28 चंद्रमा और वरुण के 16। सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह शनि है, जिसके 146 चंद्रमा है। किस संस्थान ने हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी हेतु पहला मानव परीक्षण किया? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेलोर, तमिलनाडु ने परीक्षण किया है। हीमोफीलिया किस तरह का रक्त विकार है? हीमोफीलिया आनुवंशिक। दुनिया में सबसे छोटे मेंढक की खोज कहाँ की गई? ब्राजील में। इसका आकार कितना है? 7 से लेकर 8.5 मिलीमीटर तक। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान हेतु कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई है? 4। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सर्प विष को निष्क्रिय करने वाले सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी को विकसित किया? भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में, 26 से 28 फरवरी 2024 के मध्य। वर्ष 2024 हेतु सम्मेलन का विषय क्या है? डेटा और एआई, संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करना। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैन होल सफाई रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। इस रोबोट को किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? सोलिनास स्टार्टअप। शोधकर्ताओं को लगभग 5500 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक युगीन कंकाल अवशेषों में किस गुणसूत्र संबंधी विकार के साक्ष्य प्राप्त हुए? डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के साक्ष्य प्राप्त हुए। हाल ही में विकसित कपास की नई हाइब्रिड बीज का क्या नाम है? KHH-VS13181। कपास की नई हाइब्रिड बीज को किसने विकसित किया है? ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर? गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी? कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु में। इसरो का पहला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। भारत ने अपनी तरह का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन का किसने अनावरण किया? भारत में रघुवामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने भारत में अपना पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन का अनावरण किया। स्वदेशी रूप से विकसित पहले माइक्रो टर्बोजेट इंजन का क्या नाम है? इंद्र RV 25-240N। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद के सहयोग से। इस इंजन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? एयर टैक्सी में,
यूएवी और जेट पैक आदि में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक डेटाबेस बनाने हेतु विभिन्न समुदायों को कितने भारतीय जीनोम में अनुक्रमित किया है? 10,000 में। भारत में पहली बार पूर्ण मानव जीनोम अनुक्रम कब किया गया था? वर्ष 2006 में। तो वैज्ञानिक परिदृश्य यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं पर्यावरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।